स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी से, जहां पर दो पार्टियों के नेता के समर्थक आपस में भिड़ गए। महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई, क्यों हुई, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लड़ाई की कुछ बातें सुन लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। पंकज जी, युद्ध का मैदान क्यों बन गया महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी? महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ये वीआईपी हनी ट्रैप का मुद्दा इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। हनी ट्रैप वगैरह चल रहा था। नाना पटोले ने मुद्दा उठाया। अब ये झगड़े की वजह वो तो है ही, उसमें भी गर्मा गर्म बहस हुई थी। जितेंद्र आहवाड़ जो कि शरद पवार गुट के हैं और गोपीचंद पडलकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब ये आरोप है, मैं दोनों तरफ के आरोप बता देता हूं। जितेंद्र आहवाड़ के समर्थकों का आरोप यह है कि जब जितेंद्र आहवाड़ विधानसभा की लॉबी से गुजर रहे थे तो गोपीचंद पडलकर के समर्थकों ने उन्हें मंगलसूत्र चोर कहकर चिढ़ाया। चोर चोर मंगलसूत्र चोर ये कहकर चिढ़ाया। ये जितेंद्र आहवाड़ के समर्थकों का आरोप है। और फिर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गोपीचंद पडलकर के समर्थकों ने गाली भी दिया। अब गोपीचंद पडलकर के समर्थकों का कुछ और कहना है जी। उनका यह कहना है कि जब गोपीचंद पडलकर जो लॉबी में आ रहे थे तो गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ। उनकी गाड़ी लग रही थी गोपीचंद की और अचानक से तेज रफ्तार से जितेंद्र आहवाड़ की गाड़ी आई और उनके आगे आके पोर्टिको में लगी और उन्होंने दरवाजा खोलकर उतरने की कोशिश की। और जब जितेंद्र आहवाड़ उतर रहे थे तो शायद उनके दरवाजे से गोपीचंद पडलकर को थोड़ा सा लग गया और इसी बात को लेकर दोनों के समर्थकों में झगड़ा हुआ है। ये गोपीचंद पडलकर के लोग कह रहे हैं। और उसके बाद ये झगड़े का जो वीडियो ये वायरल हुआ है। इसके बाद जो दोनों तरफ जी जितेंद्र आहवाड़ ने बताया कि उन्हें 17 जुलाई को धमकी भरे संदेश मिले जिसमें गोपी साहब से पंगा मत ले नहीं तो गोली मार देंगे जैसी बातें कही गई। ये अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। नहीं, इससे पहले भी बहस हुई है दोनों के बीच में विधानसभा के गेट पर इस झगड़े के वजह से। और दोनों तरफ से आरोप यह है कि विधानसभा में गुंडे लेकर आए थे कार्यकर्ताओं के भेष में और हमला करवाया। तो ये और दोनों तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई है थाने में। हालांकि जिस बयान का मैं बात कर रहा हूं कि धमकी वाले, उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए, मुख्यमंत्री को टैग किया, फिर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर को उन्होंने टैग कर कहा कि कार्रवाई की मांग की थी। देखिए, एक बात तो है कि विधानसभा के अंदर इस तरह का दृश्य और दोनों तरफ के कार्यकर्ता अगर आपस में इस तरह भिड़ेंगे तो यह निंदनीय है। नेताओं के बीच मुद्दों पर बहस होते हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता इस तरह से दोनों एक दूसरे कॉलर पकड़ेंगे, शर्ट फाड़ेंगे, बाल नोचेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा? आता है दूसरी बात कि लेकिन कोई महाराष्ट्र पहला तो है नहीं। आपने जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखा इस तरीके से, आपने और राज्यों की विधानसभाओं में देखा किस तरीके से लोग चढ़ गए टेबल्स पर। नहीं, हर किसी को पता है कहीं भी हो, लेकिन ये जो जिसकी निंदा की जानी चाहिए वो तो की जानी चाहिए। हम इसलिए नहीं कह सकते कि चूंकि जम्मू कश्मीर में हुआ या दूसरे राज्यों में हुआ इसलिए महाराष्ट्र में जायज है। बिल्कुल गलत बात। और मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है, जितेंद्र आहवाड़ ने भी शिकायत किया है, विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई है, दोनों पक्ष के लोगों को बैठाया गया है कि ये क्या है। जो मुद्दा है उस पर वाद विवाद होता है वो अलग बात है, लेकिन इस तरह सरेआम दोनों तरफ के समर्थक एक दूसरे के साथ कॉलर पकड़ रहे हैं, शर्ट फाड़ रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, ऐसे चलेंगे क्या? नहीं, हिंदी मराठी यहां पे नहीं हुआ था। ये दोनों का एक पुराना एक राजनीतिक समझिए कि कटुता है दोनों के बीच, अगले से ये है। गाली गलौज तो हिंदी में और देखिए नहीं, गालियां मराठी और हिंदी दोनों की एक ही होती है और लिपि भी दोनों की एक ही है, देवनागरी भी दोनों की लिपि है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो हिंदी में नहीं दे रहे थे, वो अपने हिसाब से मराठी में भी दे रहे होंगे या हिंदी में दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा था वो। लेकिन देखिए, हिंदी और मराठी ये सबसे क्लोज भाषा, अगर किसी क्षेत्रीय भाषा से हिंदी सबसे क्लोज है ना तो मराठी है।
देवनागरी लिपि है दोनों की। अरे कल तक तो इस बात के लिए लड़ रहे थे जो टेस्ला लिखा गया है वो हिंदी में लिखा गया है कि मराठी में लिखा गया है, क्योंकि लिपि तो देवनागरी है। टेस्ला तो दोनों में एक ही तरीके से लिखते हैं। सोशल मीडिया पर तो चल रहा था, देखिए अब- मस्क ने भी क्या कहते हैं, हिंदी को ही प्राथमिकता दे दी और इंग्लिश को। हालांकि नहीं किसी तो भी भाषा वो का कह रहे अपमान कि हम नहीं करते, सिंपल सी बात बता दें। हम नहीं किसी भी भाषा के वो विरोध तो में कह रहे नहीं कि हैं, जितनी मराठी भाषाएं में सीखी लिखा जा है। सके उतना अच्छा है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, टेस्ला को मराठी में लिखी है हिंदी में लिखी है, वो उसी तरह दिखाई देता है। वो देवनागरी लिपि दोनों की है। ये बेकार की बात है, मैं सही बात बोलता हूं। और देखिए मैं तो हमेशा मेरी तो पूरी जवानी महाराष्ट्र में निकली है, और कोंकण से लेकर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, कुडाल, और फिर रायगढ़, उसके बाद थाने में ये वाणगांव हो गया, पालघर हो गया, ये सब मैंने पूरा मतलब जवानी गुजारी है। मुझे पता है कि वाहियात का मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। आम लोग मतलब ऐसे नहीं है वहां पे। आम महाराष्ट्रियन परिवार बहुत स्वीट, बहुत अच्छे हैं। मेरा तो कम से कम व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जो एक मराठी परिवार होता है बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शांत स्वभाव का होता है जी। और बहुत मतलब वो समझते हैं इन सब सारी चीजों को। इसका और ये जो नेता जो लड़ रहे हैं ना, नेता लड़ रहे हैं, देखिए इनका पर्सनल ईगो है, तो एक दूसरे के आड़े आ रहा है। कार्रवाई पंकज जी अभी तक इस मामले में नहीं, कार्रवाई यही हुई है कि दोनों तरफ के विधायकों को कहा गया है कि कल से अपने समर्थकों को लेकर नहीं आना है, विधानसभा में आना है तो आप आइए और भीड़ नहीं जुटाइए विधानसभा के लॉबी में या कहीं। नहीं। हाँ, सवाल करना है, समर्थक लेकर नहीं आना है, वहां सवाल लेकर आना है। और ये ऐसे देखिए लोकतंत्र चल भी नहीं सकता अगर मान लिया कि देखिए अगर भीड़ तंत्र फिर से बोलेंगे ना, ये लोकतंत्र थोड़ी है। तो जिसके पास ज्यादा भीड़ है वो कल से जाके वो कल ग्रुप में लेके आएगा, ये नहीं होता। लेकिन देखिए अफसोस कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक एलिमेंट ये भी है, ये लुम्पेन एलिमेंट, चाहे सड़कों पर देखेंगे या ये, उनको यही लगता है कि टीका लगा के सोने का चेन पहन के 20 आदमी हाथ में डंडे लेकर पीछे हैं तभी वो नेता कहलाएंगे। समाज महाराष्ट्र का बहुत एडवांस, बहुत महीन जहीन, बहुत स्वीट सोबर है। इसलिए इस तरह के नेताओं को देख के प्लीज महाराष्ट्रियन फैमिली को या महाराष्ट्रियन सोसाइटी को ऐसे मत समझिए। ठीक है पंकज जी। वो बहुत साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं, कल्चरली एक्टिव लोग हैं, डांस गाना कलाकार लोग हैं। और राजनीति देखिए कुछ तो एलिमेंट्स होते हैं ना, 5-10% हर समाज में इस तरह के रहेंगे ही रहेंगे। बाकी खबर यही है कि महाराष्ट्र विधानसभा सत्र इस वक्त चल रहा है, जहां पर लॉबी में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों की आपस में भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई। लेकिन इससे पहले भी एक विवाद हुआ। कहा गया कि पुराने विवाद की चिंगारी आज भड़क गई, बहुत पुराने विवाद भी इसमें शामिल रहे जिसकी भड़ास एक दूसरे ने निकाल ली। बुधवार को दोनों नेताओं के बीच गेट पर जोरदार बहस भी हुई थी। इसके बाद तमाम तरीके के आरोप एक दूसरे की तरफ से लगाए गए कि धमकियां दी जा रही मारने की, कि दूर रहो, हमसे पंगा ना लो। और इसके लिए फिर बाद में अब बता दिया गया है कि भाई सवाल पूछने आइए आप विधायक जी, यहाँ पर समर्थक लेकर बवाल करने मत आइए। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की सरकार और विधानसभा अध्यक्ष आगे क्या कुछ फैसला इस पूरे मुद्दे पर मामले पर लेते हैं वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। पंकज जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।